डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोनोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस के। फोनोलॉजी क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या हैं। बेसिकली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बीएस का सिलेबस है। आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे या पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। के फोनोलॉजी किस चीज़ को डील करती है, ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में मैं अभी बोल रहा हूँ तो रहा हूँ, ये जिस जिस डिफरेंट साउंड्स हैं वो आपस में मिल के एक वर्ड बनाती हैं, जैसे रा हा आ। ठीक है, तो तीन साउंड्स मिली हैं और उसके बाद या रा हा, तीन साउंड्स आपस में मिली हैं तो, या दो साउंड्स मिली हैं तो एक वर्ड बनता है। तो इन साउंड्स का जो सिस्टम है इसको जब हम स्टडी करेंगे एक लैंग्वेज का, जैसे उर्दू का है, इंग्लिश का कर लें, किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के जब साउंड सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, फोनोलॉजी के अंदर आएगा। इट इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड एज अ पार्ट ऑफ सिंबॉलिक कॉग्निटिव सिस्टम। और दूसरा ये रिलेशनशिप ऑफ साउंड्स को, क्योंकि साउंड जब भी प्रोड्यूस होती हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से होता है, माइंड से होता है, दिमाग से होता है। कि आपको एक लैंग्वेज आती है, आप उसको सुनते हैं और उसको समझते हैं कि अगला बंदा क्या कह रहा है। एक लैंग्वेज आपको आती नहीं है तो आपका माइंड उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाता, ना ही आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस चीज़ को स्टडी करती है कि जो साउंड्स का रिलेशनशिप है माइंड कॉग्निटिव सिस्टम के साथ वो क्या है, सिम्बल्स का क्या मतलब लिया जाता है। उसके बाद इट इज स्टडी हाउ अब्स्ट्रैक्ट साउंड्स कैटेगरीज आर मैनिपुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद वो कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट साउंड्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नज़र ना आना। तो अब्स्ट्रैक्ट साउंड कैटेगरीज, ऐसी जो साउंड जो हमें नज़र नहीं आती, वो मैनिपुलेटेड होता है, एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो मिल के वो जो उनका प्रोसेस होता है लैंग्वेज के अंदर के मुख्तलिफ साउंड आपस में मिलती हैं और मिल के जो वर्ड्स बनाती हैं, उस सारे प्रोसेस को डील करती है। उसके बाद फोनोलॉजी इज कंसर्न विद द रेंज एंड फंक्शंस ऑफ साउंड इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड विद रूल्स which can be written to show the types of phonetic relationship that relates and contrast words and the other linguistic units। अब इसमें वो कह रहा है कि फोनोलॉजी इसका कंसर्न किस चीज़ के साथ है कि साउंड्स जो डिफरेंट साउंड्स मिलती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक साउंड का एक अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम किसी को आवाज़ कर बुलाते हैं कि इधर आ जाएं, आ, इस तरह के हम वर्ड्स बोलते हैं। तो ये एक लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक साउंड्स हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर हमने बुलाना होता है हम कहते हैं कम कम। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स ये भी साउंड्स हैं तो हम बोलते हैं। तो उनका मतलब भी सेम यही है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स, प्रोड्यूसिंग सिस्टम वो अलग है। उर्दू में अलग है। तो ये इनके फंक्शंस को, डिफरेंट जो साउंड्स के फंक्शन उनसे रिलेट हैं, उनको देखता है किसी एक लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज के अंदर और विद रूल्स के किन रूल्स के तहत उसको आप बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं विच कैन बी रिटन टू शो द टाइप्स ऑफ फोनेटिक रिलेशनशिप। और उनको आप रिटन में लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, स्लाइडिंग वॉवल्स हैं, किस तरह के आप उनको रिटन में शो करते हैं फोनेटिक सिंबल्स के थ्रू और रिलेट करते हैं और फिर उनसे वर्ड्स बनाते हैं और दूसरे अदर जो लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैं वो शो करते हैं। क्योंकि कोई भी साउंड है, जैसे वर्ड है, अब सिर्फ अल्फाज हैं या वर्ड हैं, आप इनको बोलते हैं, बोलने के बाद आपने उनको अगर शो करना हो तो लिख के शो करते हैं। तो फोनेटिकली आप उनको लिख के शो करते हैं कि इस साउंड को ऐसे प्रोड्यूस किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वो कहता है कि फोनोलॉजी डील विद द स्पीकर नॉलेज ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। वही बात है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये नॉलेज ऑफ द स्पीकर, किसी एक बंदे को किस लैंग्वेज का कितना नॉलेज है। जैसे हमें उर्दू का है, पंजाबी का है, कुछ इंग्लिश का भी हमें नॉलेज है। हर बंदे को अपनी नेटिव लैंग्वेज का नॉलेज होता है, उसकी साउंड्स का नॉलेज होता है कि उस साउंड, उसकी लैंग्वेज में इस साउंड का, स्पेसिफिक साउंड का क्या मतलब है। तो ये स्पीकर के अपने जो नॉलेज है, जो उसने सीखा होता है सोसाइटी से या मदर टंग से, उसके मुतालिक उसको डील करती है। उस सिस्टम, मतलब साउंड सिस्टम को रिलेट करती है, स्पीकर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ देयरफॉर एक्सक्लूसिव कंसर्न विद लैंग एंड कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी क्या होती है, परफॉर्मेंस एंड कम्पिटेंसी, ये दो बेसिकली कंसेप्ट्स हैं। कम्पिटेंसी होती है कि मेंटली तौर पे आपको किसी चीज़ के मुतालिक कितना पता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे कार के मुतालिक पता है कि कार को कैसे ड्राइव किया जाता है, कि आप उसका इंजन स्टार्ट करें, गियर लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं। ये इसके मुतालिक जो मुझे नॉलेज है, ये मेरी कम्पिटेंसी है इसके मुतालिक।
लेकिन एक्चुअल मुझे गाड़ी के अंदर अगर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलाओ, तो क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं, तो वो कहलाएगी मेरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है इट इज़ देयरफॉर एक्सक्लूसिव कंसर्न विद द लैंग एंड कॉम्पिटेंसी, कि किसी भी लैंग्वेज के मतलब आपको नॉलेज कितना है उसके मतलब फोनोलॉजी डील करती है। इसकी एक और मिसाल ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का उसकी कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, ग्रामर के मतलब पता है, वोकैबुलरी का पता है, रूल्स का पता है, लिखनी आती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो बोल नहीं सकते इट मीन्स कि उनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी है, उनको अंडरस्टैंडिंग है, उसके रूल्स का पता है, सारा कुछ है। तो ये चीज़ फोनोलॉजी के मतलब है। फोनोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये 2 ब्रांचेस के अंदर डील होती है, एक सेगमेंटल और एक होती है सुप्रा सेगमेंटल। तो सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इसको क्या कहते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को आप टोटे टोटे करके और उसको आप देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो और सुप्रा सेगमेंटल जो है वो उसके फिर अदर फंक्शंस के मुताबिक बात करते हैं। तो इसको आगे मजीद डिटेल में हम देखते हैं। अब देखें, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज इनटू इंडिविजुअल स्पीच साउंड प्रोवाइडेड बाय फोनेटिक्स। देखिए, सुप्रा सेगमेंटेशन का मतलब है कि हिस्से बखरे करना, उसको अलग अलग करना। तो ये सुप्रा सेगमेंटल डील करेगी कि जब हम किसी लैंग्वेज की साउंड, फॉर एग्जांपल वर्ड लैंग्वेज है, इस किसी एक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है, हम उसको उठाते हैं, जैसे ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे लैंग्वेज 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। तो अब ये 2 हिस्सों में जो हमने इसको डिवाइड किया है, जो एनालिसिस करना है हमने इसका, तो ये 2 हिस्से इसके जो डिवाइड किए, ये इसके सेगमेंटेशन, मतलब इसको सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया और फिर उनका हमने मतलब ये एनालिसिस देखना है। तो ये जो सेगमेंटल फोनोलॉजी है, ये इस चीज़ को डील करती है कि साउंड को पहले वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है और फिर उसके बाद उनका एनालिसिस करती है। जबकि दूसरी तरफ फोनेटिक, अगर इसको वो कहता है अनलाइक फोनेटिक्स जबकि इसके बरक्स है। हाउएवर ताहम वो कहता है सेगमेंटल फोनोलॉजी इज not interested in the production and the physical properties or the production of the sound। कि जो फोनेटिक है, फोनेटिक के अंदर क्या होता है, फोनेटिक डील करती है कि लैंग्वेज प्रोड्यूस कैसे हुई है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, मीन के आप उस मतलब उसमें वॉवल्स हैं, क्या चीज़ है, वो आप सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर आगे उसकी परसेप्शन ऑफ दी साउंड के, उनसे आप मतलब क्या लेते हैं, वो चीज़ें उसमें देखी जाती हैं फोनेटिक्स के अंदर। जबकि इसमें क्या देखेंगे कि उसका फंक्शंस क्या है, पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द साउंड क्या है, कि कौन सी साउंड्स पॉसिबली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नया वर्ड्स बनाती हैं, और क्या फंक्शन लैंग्वेज के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर वो प्रोड्यूस करती हैं। ये चीज़ें हम फोनोलॉजी के अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी को दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप यूँ समझिए कि ये एक स्टडी ऑफ म्यूज़िक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, इसी तरह लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टाइप या ये चीज़ें शामिल होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप प्रोसोडी इसको कह सकते हैं कि ये म्यूज़िक ऑफ अ लैंग्वेज, म्यूज़िक ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अब ये किस चीज़ के साथ कंसर्न करता है, it concerned with those features of the pronunciation that cannot segmented because they extend over more than one segment। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि ये उन चीज़ों को डील करती है, प्रोसोडी उन चीज़ों को डील करती है जिनको आप सेगमेंटेशन के अंदर मतलब हिस्से बखरे करके उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 2-3 सेगमेंट्स को आपस में मिला के और उससे वो एक प्रोनाउंसिएशन बनती है किसी एक मतलब उस फीचर की। तो ये इसमें आप किस चीज़ को देखेंगे, इसके जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम मज़ीद डिवाइड करें, सुप्रा सेगमेंट को एक्सप्लेन करें, तो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर देखते हैं कि हम किन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, रिदम उसमें देखते हैं, अच्छा इंटोनेशन देखते हैं। अब रिदम क्या है, स्ट्रेस क्या है, उसके बाद और इसने क्या बताया जी, स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ पे, हम जैसे उर्दू में बोलते हैं किसी चीज़ पे जोर देते हैं ठीक है, और एक मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ठीक में मैंने ठीक पे जोर दिया, ठीक है, या मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो अब देखें इन तीनों जो सेंटेंस मैंने बोले हैं, इनके अंदर मैंने अपना स्ट्रेस को चेंज किया। जब मैं अपना स्ट्रेस चेंज करूँगा तो मेरे मतलब भी उस वर्ड्स का चेंज हो जाएगा और सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। मैं देख लूँगा कि ठीक है यार जो आप कह रहे हो मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा, तो जब मैं देख लूँगा तो इसमें धमकी आ जाती है कि ठीक है मैं देख लूँगा, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं देख लूँगा।
तो इस तरह जैसे जैसे आप स्ट्रेस चेंज करते हैं आपके वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। रिदम की बात करते हैं, जैसे आपने ईसीजी में या हार्ट रेट देखा है ना, उसमें एक रिदम बनता है ऊपर नीचे, क्योंकि जब फ्लैट हो जाता है तो रिदम खत्म हो जाता है। तो जो स्पीच साउंड है इनके अंदर भी एक रिदम होता है जिससे साउंड की खूबसूरती बनती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आगे इसकी पिच की अगर बात आए, पिच की बात होती है कि किसी की साउंड पतली है, किसी की साउंड मोटी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये सारी जितने भी हैं मतलब साउंड्स के अंदर स्ट्रेस, रिदम, पिच, इंटोनेशन, ये जितने भी इस तरह के फीचर्स हैं ये सारे हम डील करते हैं सुप्रा सेगमेंटल के अंदर। उससे अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक एंड फोनोलॉजी के अंदर जो बेसिक डिफरेंट है वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे। द फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड और ऑर्गेनाइज इन द इंडिविजुअल लैंग्वेज। फोनोलॉजी जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स होती हैं उसको डील करती है, जबकि फोनोलॉजी ओवरऑल तमाम लैंग्वेजेस को देखती है, उनके प्रोसेस को देखती है कि वो लैंग्वेज बनती कैसे है, साउंड्स प्रोड्यूस एक्चुअल कैसे होते हैं, आर्टिकुलेशन कैसे है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फोनेटिक के अंदर आती हैं। मीन के बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि फोनोलॉजी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की साउंड्स को डील करती है और फोनेटिक जो है वो ओवरऑल तमाम लैंग्वेज की प्रोडक्शन को देखती है कि ओवरऑल लैंग्वेजेस की जो साउंड्स हैं वो मुंह के अंदर से प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एक्चुअल फिजिकली कैसे प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद आगे वो बताता है जी कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द स्टडी ऑफ द लिंग्विस्टिक, क्योंकि लिंग्विस्टिक की सब ब्रांचेज हैं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फोनेटिक एंड फोनोलॉजी आर टू सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द स्पीच साउंड। ये दोनों ही सब ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं जो कि साउंड्स को डील करती हैं। एंड बोथ ऑफ देम सीम टू ओवरलैपिंग इन रिसेंट ईयर। अच्छा, बोथ ऑफ देम ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जनरली हम जो है ना इन दोनों को एक ही समझते हैं, क्योंकि दोनों साउंड्स के मुतल्लिक हैं तो सारे लोग इसको समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कि दोनों ही साउंड्स को ही देख रही होती हैं। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस ये है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर साउंड्स को देखती है और एक ओवरऑल उनकी प्रोडक्शन को देखती है कि लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद देयरफॉर क्रिएट सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग देयर मीनिंग, लेकिन इनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे वो क्या बताता है, वो बता रहा है जी कि फोनेटिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फोनेटिक ग्रीक वर्ड से आई है, ड्राइव हुआ ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से प्रोड्यूस किया गया या लिया गया है, जिसका मतलब है वॉइस या साउंड की। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक। ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है लिंग्विस्टिक की विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, जो कि स्पीच साउंड एक लैंग्वेज के अंदर बोलने वाली साउंड्स को डील करती है। इट कवर्स द डोमेन ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन। वही बात आ गई कि ये स्पीच जो लैंग्वेज के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं और फिर वो आगे दूसरों तक पहुंचती कहते हैं, उसको डील करती है। इट आल्सो कवर द रिसेप्शन एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, कि कोई और बंदा जो साउंड्स को उस तक कैसे पहुंचता है और वो रिसीव कैसे करता है, उस सिस्टम के ऊपर भी फोनेटिक बात करती है। एंड द साउंड मेड बाय us when we talk or study through different branch of the phonetics like acoustic phonetics। अब वो कहते हैं कि ये जो साउंड जो हम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से हम बात करते हैं उनको स्टडी किया जाता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फोनेटिक की डिफरेंट ब्रांचेस से हम इनको इनके जरिए हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूस्टिक फोनेटिक है, ऑडियोटरी फोनेटिक है और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक है। अब एक्यूस्टिक फोनेटिक होती है कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं इधर से शुरू करता हूँ आर्टिकुलेटरी से। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक होती है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं ये सारा कुछ आर्टिकुलेटरी के अंदर आएगा कि मेरे मुंह में जुबान कहाँ पे टच हो रही है, टीथ की क्या मतलब मूवमेंट है, लिप कैसे आ रहे हैं, सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस दौरान कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, वॉइसलेस होती हैं, वाइब्रेशन वाली हैं, कौन सी हैं, ये सारा आर्टिकुलेटरी में आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्यूस्टिक का मतलब ये होता है कि जो मेरे मुंह से जब साउंड निकल जाती है बाहर तो ये उसके बाद फिजा में मीडियम में आ जाती है, वेव्स में आ जाती है। तो ये इन वेव्स पे कैसे ट्रांसमिट होती है अगले बंदे तक पहुंचने के दरमियान, मतलब मुझसे मेरे मुंह से प्रोड्यूस होने के बाद अगले बंदे के कानों तक पहुंचने के दरमियान जिस मीडियम में ये ट्रेवल करती है उसकी स्टडी को एक्यूस्टिक फोनेटिक कहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगी ऑडियोटरी फोनेटिक। ऑडियोटरी फोनेटिक जो है ये बेसिकली ऑडियो मीन कानों से मुतल्लिक है कि हम जो सुनते हैं, तो ऑडियो से मुतल्लिक मीन के जब हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं और कान उसको रिसीव कैसे करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट कैसे होता है, डिकोड कैसे होता है, मीनिंग जब मैसेज जो है, ये सारा कुछ ऑडियोटरी में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड वो कहता है जी फोनोलॉजी फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउंड बाय स्टडिंग स्पीच पैटर्न। और जबकि दूसरी तरफ फोनोलॉजी क्या करती है, फोनोलॉजी डील करती है कि लैंग्वेज जो
ये जो साउंड्स हैं ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन इनका कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, और फिर स्पीच के पैटर्न्स मीन के वर्ड्स बाय वर्ड, जैसे मैं अभी लैंग्वेज को साउंड्स को आपस में मिला के वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर वो एक पूरी स्पीच बन रही है। तो ये जो डिफरेंट साउंड्स हैं ये कैसे मिलके एक वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स मिलके कैसे एक साउंड को बना रहे हैं, ये सारा इस चीज़ को डील करता है। द की वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग फोनोलॉजी आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पैटर्निंग रिलेटेड टू द स्पीच। वही बात है कि किसी भी मतलब स्पीच कहते हैं जो कंटिन्यूसली मतलब बोल रहा होता है, या एक स्पीच मतलब एक जो गुफ्तगू कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो साउंड्स आपस में मिल के उसको आपस में मिलकर उसका मीनिंग बना रही हैं, सारी साउंड्स के मतलब जो रिलेशन है ये सारा फोनोलॉजी देखेगी। इट इज़ एम टू डिटरमाइन द साउंड पैटर्न ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। अच्छा, इट एम इसका मकसद ये है कि टू डिटरमाइन वो मखसूस वो ज़ाहिर करे या उनको देखे द साउंड्स पैटर्न के जो साउंड्स एक दूसरे के साथ मिल के लैंग्वेजेस या वर्ड्स या किसी लैंग्वेज को बनाते हैं, उनको मतलब वो देखती है या उनको स्टडी करती है ऑफ ऑल लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजेस का। उसके बाद फोनोलॉजिस्ट में लुक इनटू क्वेश्चन लाइक, वो जो फोनोलॉजिस्ट हैं जो फोनोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं लैंग्वेजेस की साउंड्स के ऊपर, वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। कौन से क्वेश्चन हैं उनके मतलब हम देखते हैं। वो कहते हैं जी कि वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लूरल ऑफ कैट एंड डॉग्स। ठीक है, वो कहते हैं कि फोनोलॉजी वाले ये देखते हैं कि हम जब कैट का लफ्ज़ बोलते हैं और डॉग का लफ्ज़ बोलते हैं, जब हम इनके प्लूरल बनाते हैं तो डॉग्स कैट्स, देखें इसके लास्ट में अगर साउंड एस आता है तो ये कैट्स सीन की आवाज़ निकालेगा, सा साउंड निकलेगा। लेकिन अगर डॉग है, डॉग के लास्ट में भी वर्ड एस सी आएगा, लेकिन हम जब इसको प्रोड्यूस करते हैं साउंड को तो हम कहते हैं डॉग्स, जा की आवाज़ आएगी, ये वाली आवाज़ आएगी लास्ट में। तो द फार्मर एंड्स विद द एस, वो कहता है एस पे इसका साउंड एंड हो रहा है, लेकिन डॉग के लास्ट में जेड की साउंड आती है। तो वो कहते हैं कि ये डिफरेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं फोनोलॉजी के अंदर। अब मेन डिफरेंसेस उसने बताए हैं, फिर आगे डेफिनेशन में ये आपको मैं इजीली बता देता हूँ, मेरे अपने पास भी कुछ इसके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि फोनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील विद हाउ ह्यूमन स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस। तो फोनेटिक क्या है बेसिकली कि ये एक कैन बी डिस्क्राइब एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, इसको हम एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक तौर पे देख सकते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के, एक ह्यूमन लैंग्वेज के जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे हैं, प्रोडक्शन के मतलब आएगा। ऑडियोट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आर्टिकुलेटरी के मतलब बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें फोनेटिक में आएंगी। जबकि फोनोलॉजी के अंदर अगर आप आएँ तो फोनोलॉजी क्या हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट, कि एक ख़ास लैंग्वेज के अंदर किसी एक ज़ुबान के अंदर जो साउंड्स एक दूसरे से मिल के उनका जो फंक्शन है, मिल के जो वर्ड्स बनाते हैं और फिर उनका जो फंक्शन है उस लैंग्वेज के अंदर, उसको स्टडी करेगी फोनोलॉजी। आगे डिस्क्राइब एज अ फिजिक्स ऑफ साउंड। अच्छा, फिजिक्स ऑफ साउंड के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेगी, जैसे ऑडियोट्री है, आर्टिकुलेटरी है, कि प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आ जाएंगी। जबकि साइकोलॉजी ऑफ साउंड फोनोलॉजी के अंदर आएगी, तो ये साइकोलॉजी ऑफ साउंड है। जैसे मैंने को बताया था कि इसका प्रोसेस ये है कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रही हैं, माइंड उनको कैसे ट्रांसलेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा और फिर डिकोड करेगा। तो क्योंकि इसमें माइंड का ताल्लुक है सारा, वरना तो हम डिफरेंट साउंड सुनते रहते हैं लेकिन हमें उनका मतलब ना आए तो हमारा माइंड उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता, उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाता। तो लिहाजा फोनोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी ऑफ साउंड है कि मीन माइंड से इसका ताल्लुक है। उसके बाद है जी फोकस ऑन द थीरीज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एंड द परसेप्शन, कि ये फोकस करती है कि कैसे साउंड उन थीरीज के मुताबिक बात करती है जिसमें ये बताया जाता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं और फिर परसेप्शन उनको लिया कैसे जा रहा है, उनके मुताबिक बात करते हैं। जबकि जो फोनोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, वो थ्योरेटिकल वर्क है, किसी एक लैंग्वेज के मुताबिक जो थीरीज के मुताबिक काम हो रहा है, जो उसकी थीरीज बनी हुई है उसके ऊपर बात हो रही है। उसके बाद आगे फिर ब्रांचेस के मुताबिक आ जाता है। तो इसकी मैंने आपको 3 ब्रांचेस फोनेटिक की बता दी है कि एक्यूस्टिक है, आर्टिकुलेटरी है और ऑडियोट्री है। 3 ब्रांचेस हैं, डिटेल भी बताई है। जबकि फोनोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक सेगमेंटल फोनोलॉजी है और दूसरी सुप्रा सेगमेंटल। सेगमेंटल में हम पार्ट्स ऑफ साउंड को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट के अंदर, फिर उनका मतलब ये फंक्शन देखते हैं। और सुप्रा सेगमेंटल में हम देखते हैं कि हम वर्ड्स के ऊपर कहाँ पे जोर दे रहे हैं, कहाँ पे उनका रिदम कैसे, यानी अप एंड डाउन कैसे चल रही है साउंड्स। जैसे मेरी आवाज़ है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये रिदम जो चल रहा है वो कैसे है। उसके बाद पिच है, प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं सुप्रा सेगमेंटल के अंदर।
अब अगर हम इसको समराइज करें तो वो कहते हैं जी वी कैन समराइज द फोनेटिक लुक इनटू द स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज इन अ जर्नलाइज्ड एंड आइडियलाइज्ड मैनर। हम इसको फोनेटिक को वी कैन समराइज हम इसको समराइज कर सकते हैं दैट फोनेटिक लुक इनटू द स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, कि जो फोनेटिक है वो लुक देखती है इनटू द स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स को देखती है कि वो जर्नलाइज्ड के कैसे बन रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे उनको आइडियलाइज उनको कैसे मतलब अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड फोनोलॉजी लुक इनटू द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीच साउंड। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ फोनोलॉजी क्या देखती है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच साउंड के आप साउंड्स को प्रोड्यूस करके उनसे क्या फंक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल बुलाने के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बैठाने के लिए, ऑर्डर के लिए, तो डिफरेंट जो साउंड्स हैं वो क्या फंक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं। आगे वो कहता है जी कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है, रिलेट ईच अदर है, क्योंकि दोनों ही साउंड्स को डील करती हैं। देयरफॉर इट इज ऑफन recommended not to divide them on the basis of the strict rules or points। तो वो कहते हैं कि हम रिकमेंड करेंगे कि आप इनको स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट ये खास जो पॉइंट्स हैं उनके बेस पे इनको पार्ट्स में डिवाइड ना करें। अगला टॉपिक है हमारा 79 फोनीम। अब फोनीम्स क्या होते हैं? फोनीम्स होते हैं ये सबसे फोनीम्स जो कहते हैं, फोनीम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो भी साउंड है जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आ, बा, स, श, ये जितने भी साउंड्स हैं, ये साउंड्स इनको लिखने के लिए हम किसी न किसी सिंबल मतलब अल्फ़ाबेट का हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सिंगल अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि फोनेटिक्स फोनीम्स की चले बात करते हैं, वो फोनेटिक में चली जाएगी बात। तो इसमें कि सिंगल जो साउंड की जो एक सिंगल यूनिट है, इकाई है, उसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, उसको कहते हैं फोनीम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे काज अ चेंज ऑफ मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज। जो किसकी वजह बनती है या काज बनती है कि अब सिंपल एक चेंज है वर्ड के अंदर, छोटी सी भी चेंज आप करते हैं तो उससे उस लैंग्वेज के अंदर उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। इट हैज़ नो मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड बेक एंड बैड, ठीक है, बेक एंड बैड के अंदर देखें के वर्ड है और डा साउंड है, का साउंड है एंड डा साउंड है, दोनों। इनको अगर आप का और डा को अलग से निकालें तो इनका अपना कोई मतलब नहीं होगा। ओनली वन फोनीम ब्रिंग्स चेंज इनटू द मीनिंग ऑफ द टू। अब ये सिर्फ यहाँ पे एक का साउंड है और दूसरा डा साउंड है, तो ये दोनों अगर ये चेंज हुई है तो वर्ड का मतलब, बाकी देखें बा साउंड है, आ साउंड है, उसके बाद ई की साउंड है, ये सारी साउंड वही हैं, एक एक साउंड इसमें से चेंज हुई है तो वर्ड्स का मतलब चेंज हो गया है। फोनीम्स कोरिस्पॉन्ड टू द साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स। ये जो फोनीम्स हैं ये कोरिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनकी जो साउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। हाउएवर देयर इज नो ऑलवेज अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन अ लेटर और अ फोनीम। दूसरे तरफ वो कहता है कि ज़्यादातर तो हम ये कहते हैं जैसे हम ए को अलिफ से रिलेट कर देते हैं या आ से रिलेट कर देते हैं, बी को बा से या बा से, मतलब अल्फ़ाबेट को हम साउंड से रिलेट करते हैं बा साउंड से। वो कहता है कि ये अक्सर औक़ात तो ये होता है, लेकिन ये नहीं है कि हर टाइम ये हो कि कोई साउंड हमेशा जो अल्फ़ाबेट है वो उसी को ही करे, रिप्रेजेंट करे, उसी की साउंड निकाले। द वर्ड डॉग एंड शेप हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट द सेम थ्री साउंड्स, ठीक है, इनके अंदर स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं जैसे डॉग्स और शेप्स, ठीक है। अब साउंड सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो है वो चेंज है। इससे आगे वो कहता है जी फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फोनीम्स। यहाँ पे फोन्स की एक लिस्ट है। फोन्स कहते हैं एक छोटे से छोटा यूनिट, सिंबल एक यूनिट है जो कि फोनेटिक के अंदर यूज होता है। बट बोथ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स ऑलरेडी आपको पता है और कॉन्सोनेंट्स का भी पता है, अल्फाबेट साउंड्स जो हम एबीसी के अंदर यूज करते हैं। तो सेगमेंट ऑफ इंग्लिश साउंड के अंदर जो सेगमेंट्स हैं या उनके जो हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो उसने यहाँ पे हमें करके दिखाया है। एक पूरा टेबल उसने दिया हुआ है। जैसे ये हम वैसे इंग्लिश में बी का वर्ड पढ़ते हैं कि ये बी है, जबकि हम साउंड्स की जब बात करते हैं तो ये बा है, ये डा है, ये फ इस तरह की आएगी, ये ग, ये पीछे आप गले को अगर मतलब पीछे की तरफ जोर दे के आवाज़ दें तो फिर यहाँ पे आएगी तो ये इसी तरह फिर शाह का वर्ड आएगा मेरे ख्याल में, और ये का,
ठीक है। ल म न इंग, ये जो है वर्ड एन के साथ आगे ये वर्ड बनता है इंग इंग, मतलब नाक से इसकी आवाज आएगी। ये प, तो इस तरह रा स, ठीक है। तो इस तरह ये श ट, ये शाह शीन अली शाह के, और ये दिस और डैट के अंदर जो फर्क आता है वो ये थीटा, जिसको हम थीटा भी कहते हैं, तो ये दिस और डैट के अंदर जो थोड़ा सा फर्क आता है वो तो इन दो वर्ड्स को, ये फोनेटिकली डिस्क्रिप्टिव जो मतलब फोनेटिक है उसके अंदर हम इसको देखते हैं। इसी तरह ये नीचे वावल्स हैं, तो ये जब हम डिटेल में जाएंगे इसके मतलब, तो फिर आपको मैं इसके मतलब फिर मजीद बता दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नीचे वो बताते हैं कि देयर आर 44 फोनीम्स इन बेसिक इंग्लिश एक्सेंट। BBC इंग्लिश मतलब ब्रिटिश जो इंग्लिश एक्सेंट है उसके अंदर 44 फोनीम्स हैं। हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 हैं, और फोनीम्स कितनी मतलब साउंड्स कितनी हैं? 44 हैं, जिसके अंदर 20 आई थिंक सो वावल हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स साउंड्स बनती हैं। हाउएवर इन डिफरेंट डायलैक्ट द नंबर ऑफ फोनीम्स इज डिफरेंट। वो कहते हैं कि डिफरेंट जो डायलैक्ट्स हैं, जैसे अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलियन है, डिफरेंट जो डायलैक्ट्स हैं इंग्लिश के, उनके अंदर फोनीम्स की जो साउंड्स की आवाज़ है वो साउंड्स की जो तादाद है वो चेंज है। उसके बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, मतलब इस जो हम हिस्से बकरे करने वाला इसका जो प्रोसेस है उसमें वो कहता है कि आप फोनीम कैन हैव अ पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन इन वन वर्ड एंड अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इन अनदर। वो कहता है कि ये जो डिफरेंट साउंड्स या फोनीम्स हैं, जैसे ये मैंने ऊपर आपको बताए हैं का डा जो भी हैं, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी थी कि कैट के लास्ट में एस आता है तो वो कैट्स आते हैं, कैट्स सा की आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन जब डॉग्स के लास्ट में एस आता है तो वो जा की आवाज़ निकालता है, ज की आवाज़ ना। तो वो कहता है कि डिफरेंट जो फोनीम्स हैं वो एक वर्ड के अंदर उनकी प्रोनाउंसिएशन और होगी और दूसरे के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन और होगी। वो उसके बाद वो कहता है कि इन द वर्ड लैंग्वेज, ये खैर उसी के मुतालिक बात है जो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। आगे वो कहता है जी कि सेगमेंटल फोनोलॉजी, सेगमेंटल फोनोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज इंडिविजुअल स्पीच साउंड प्रोवाइडेड बाय द फोनेटिक्स। सेगमेंटल कि वो लैंग्वेज को डिवाइड करता है, फोनोलॉजी इज बेस्ड इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि लैंग्वेज को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाए, कौन सी इंडिविजुअल किसी एक बंदे की जो लैंग्वेज है या एक जो इंडिविजुअल लैंग्वेज है जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इनको हम डिवाइड करते हैं कि साउंड्स को इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं। उसके बाद सेगमेंटल फोनोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्शन। जो सेगमेंटल फोनोलॉजी है उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या फिर द परसेप्शन ऑफ दी साउंड की इनकी परसेप्शन क्या बनती है, बट इट इज़ फंक्शन बट इन द फंक्शंस एंड द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ साउंड। वो क्या बताएगी कि वो ये बताएगी कि कौन सी साउंड्स आपस में मिलेंगी और उनका फंक्शन क्या होगा और मतलब किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल होंगी। ये जो चीज़ है ये सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। अ सेगमेंट इज एनी डिस्क्रीट यूनिट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। वो कहते हैं कि ये छोटे से छोटा या टूटा हुआ एक उसका छोटा यूनिट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइदर फिजिकल और ऑडिटरी, जिसको हम बेसिकली फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, जैसे ऊपर साउंड उसने दिए हैं सा है, या जैसे मैंने आपको लैंग्वेज को डिवाइड किया था कि लैंग्वेज आप उसके अगर स्पेल करें तो वो सारे उसके क्या बन जाएंगे, उसके फोनीम्स बनेंगे अगर उसको, तो लैंग्वेज उसके अंदर आप उसको लेके आए तो उसकी सेगमेंटेशन करें तो लैंग्वेज दो उसके आप सेगमेंट्स बनाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच, स्ट्रीम ऑफ स्पीच कहते हैं कि एक लैंग्वेज जो हम बोल रहे होते हैं उसके अंदर हम फिजिकली जब छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। द टर्म इज मोस्ट यूज्ड इन फोनेटिक एंड फोनोलॉजी टू रेफर द फोनीम्स एंड फोन्स एंड फोनीम्स। ये जो टर्म है वो कहते हैं सेगमेंटल फोनोलॉजी ज़्यादातर यूज़ होती है फोनेटिक और फोनोलॉजी के अंदर, और इसको ये रेफर किस चीज़ की तरफ कहती है, फोन्स एंड फोनीम्स के अंदर साउंड्स के मतलब बात करती है, और फोनेटिक के अंदर जो फोन्स होते हैं जो एक एक साउंड को हम जब अल्फ़ाबेटिकली हम शो करते हैं उसके मतलब वो बात करती है। उसके बाद वो कहते हैं जी सेगमेंट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट बिकॉज दे आर सेपरेट एंड इंडिविजुअल। इनको डिस्क्रीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग होते हैं और इंडिविजुअल मतलब कि अकेले खड़े होते हैं, सेपरेट्स होते हैं, जुदा होते हैं, एंड सच एज कॉन्सोनेंट्स एंड वावल, जिस तरह के हम कॉन्सोनेंट्स और वावल को अलग अलग करते हैं, एंड अकर इन द डिस्टिंक्ट टेम्पोरल ऑर्डर, और अपने खास एक ऑर्डर के अंदर शो होते हैं। अगर आप वावल चार्ट देखें या फोनेटिकली एक चार्ट देखें तो उसके अंदर ये अलग से आपको शो होंगे, जैसे ऊपर इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। अ फोन इज एन डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड और जेस्टर।
अब वो कहता है कि फ़ोन क्या है। फ़ोन वो कहता है कि एक स्पेसिफिक, एक अलग थलग स्पीच साउंड है या कोई जेस्टर है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एग्जैक्ट साउंड इज क्रिटिकल टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो कहता है कि इस चीज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एग्जैक्ट साउंड क्या है या उसका मीनिंग क्या है एक वर्ड के अंदर। इन कंट्रास्ट अ फोनीम इज अ स्पीच साउंड। दूसरी तरफ वो कहता है कि फोनीम क्या है, वो एक स्पीच साउंड है, जबकि फोन क्या है, वो एक अलग इंडिविजुअल साउंड है। और फोनीम क्या है, फोनीम एक स्पीच के अंदर एक साउंड को देखते हैं और इन अ गिवन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉग के अंदर एस है ना, तो सा की साउंड है, सा एक फोन है फॉर एग्जाम्पल। अब वैसे उसको इंडिविजुअली देखें तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन अगर मैं उसको स्पीच के अंदर एक वर्ड के अंदर जोड़ के देखूं तो डॉग्स प्लूरल की फॉर्म में आएगा और उसका मतलब भी बनेगा कि ये प्लूरलिटी शो कर रहा है, वर्ड्स को प्लूरल कर रहा है। तो वहां पे आके वो फोनीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि उसके साथ वो मिल के एक फोनीम बनाएगा जिसका मीनिंग होगा। If it were swapped with another phoneme would change the meaning of the word। अगर मतलब उसको हम चेंज करेंगे या उसको किसी और वर्ड के साथ लगाएंगे तो वो किसी और वर्ड, वो पहले से मौजूद जो वर्ड होगा उसका मीनिंग चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे उसने आगे मिसाल दी है बैट, ठीक है। अगर बैट बैट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में क्या है, बैट बैट है, तो बैट के लास्ट में टा साउंड है। अगर टा साउंड को हम डा साउंड में चेंज कर दें तो बैट किस में चेंज हो जाएगा, बेड में चेंज हो जाएगा। एंड द स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज बेड में चेंज हो जाएगा। और फोनीम आर एब्सोल्युटली, फोन्स आर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होते हैं, ये बिल्कुल खास, मतलब एक अलग थलग होते हैं, नो स्पेसिफिक टू एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज के लिए खसूसा नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम किसी एक लैंग्वेज के अंदर जो, फॉर एग्जांपल उर्दू की बात करें तो इसके अंदर जो फोनीम्स होंगे, जो साउंड्स हम चेंज कर रहे हैं, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में सेम नहीं हो सकती। लेकिन जो फोन्स हैं ये एब्सोल्यूट होते हैं, ये क्या होंगे कि नॉट स्पेसिफिक टू एनी लैंग्वेज, ये किसी एक लैंग्वेज के मतलब स्पेसिफिक नहीं होंगे, ये ओवरऑल तमाम लैंग्वेजेस को देखेंगे। जबकि फोनीम्स क्या करेंगे, कैन बी डिस्कस ओनली इन रेफरेंस टू स्पेसिफिक लैंग्वेज। फोन्स को हम ऑल ओवर लैंग्वेजेस के रिलेशन उनसे रिलेट करके देखेंगे, और जबकि फोनीम्स जो हैं उनको हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ रिलेट करके हम देखेंगे। सो सेगमेंटल फोनोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू इंडिविजुअल स्पीच साउंड। तो सो इस सारी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि जो सेगमेंटल फोनोलॉजी है वो किसी एक ख़ास लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स को हम चेंज तोड़ते हैं, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ से रिलेट करती है कि मतलब उसके हिस्सों को अंडरस्टैंड करने का काम करती है। अब उससे अगला जो इसकी ब्रांच है वो कौन सी है, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं। Vowels and consonants can be thought of as the segments of which speech is composed। वो कहते हैं कि vowel और consonants can be taught, उनको हम पढ़ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं of the segments of as a segments। उनको हम हिस्से कह सकते हैं कि वो किसी लैंग्वेज के अंदर या किसी स्पीच के अंदर वो पार्ट्स होते हैं, vowels और consonants, जो कि स्पीच कंपोज करती है, जो कि किसी भी स्पीच या किसी गुफ्तगू के अंदर बनते हैं। टुगेदर दे फ्रॉम दे सेलेबल्स, अगर ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, सेलेबल्स बनाते हैं। सेलेबल्स होते हैं जैसे मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलरली, तो अब इसके जितने भी पार्ट्स बनते हैं इसको प्रोनाउंस करने के लिए तो ये सारे सेलेबल्स कहलाएंगे। दैट मेक अप द अटरेंस। अब जब सेलेबल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या, अटरेंस कहते हैं गुफ्तगू को। जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जब कोई एक बंदा स्पेसिफिक बोल रहा होता है तो उसकी स्पीच होती है, जिसमें अदर जो पर्सन्स हैं वो ना बोल रहे हो तो वो स्पीच कहलाती है, और जब एक दूसरे का टर्न सिस्टम आता है तो वो अटरेंस कहलाती है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि दीज इंक्लूड द वेरिएशंस इन स्ट्रेस, पिच, टोन एंड क्या कहते हैं, जंक्चर। स्ट्रेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेस क्या है। Stress or the accent. Stress or the accent is the relative emphasis on the prominence given to a certain syllables in a word। कि किसी एक वर्ड के अंदर हम जब जोर देते हैं किसी चीज के ऊपर कि मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है, तो इस तरह की जब हम स्ट्रेस देते हैं या जोर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मीन चेंज हो जाता है उस वर्ड का। उसके बाद जैसे उसने नीचे मिसाल दी कि इंसल्ट, इंसल्ट क्या है, नाउन है। फिर अगर इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट एज अ वर्ब भी है,
अच्छा, उसके बाद आगे क्या, इंक्रीज नाउन है और इंक्रीज वर्ब के तौर पे भी काम होता है कि आप जब स्ट्रेस चेंज करते हैं तो वर्ब की कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ऑलरेडी स्ट्रेस के मतलब बता रहा था कि जब मैं मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस चेंज करूंगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, तो मतलब चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी डेफिनेटली वर्ड्स का चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह पिच की अगर बात करें, द पिच ऑफ अ वॉइस इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रिक्वेंसी with which the vocal cords vibrate। मतलब कि पिच ऑफ द साउंड्स क्या है, ये हमारे जो गले के अंदर जो ऊपर नीचे वोकल कार्ड ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। वाइब्रेशन इसलिए पैदा होती है कि इतनी रफ्तार से वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहा होता है, खुल जे बंद हो रहा होता है, इतनी इसके अंदर जो डक्ट्स लगे हुए हैं वो इतनी रफ्तार से बंद हो रहे होते हैं और खुल रहे होते हैं, तो उस वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है। तो वो क्या कहते हैं जी, पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड, वो इस चीज़ को बताती है बाय द फ्रिक्वेंसी कि कितनी रफ्तार से आपका वोकल साउंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। एंड ट्यून इज द यूज ऑफ द पिच इन लैंग्वेज, और ट्यून क्या करती है, ट्यून इज द यूज ऑफ पिच, कि इस ये जो पिच है किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो कैसे इस्तेमाल हो रही है उसके मुतालिक हमें कौन सी चीज़ बता रही होती है, वो ट्यून बता रही होती है। टू डिस्टिंग्विश लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग, और जिसकी वजह से हम ट्यून की वजह से जो ग्रामेटिकली और लेक्सिकल मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, उनके अंदर डिफरेंस हम समझते हैं। एंड दैट इज टू डिस्टिंग्विश और टू इन्फ्लेक्ट द वर्ड्स, जो क्या करती है वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करती है, या फिर वर्ड्स के साथ कुछ और वर्ड्स मिलते हैं और उनके मीनिंग्स को चेंज करते हैं या उनकी क्लास चेंज होती है। और उसके बाद वो कहते हैं जी जंक्चर, जंक्चर क्या होते हैं इन लिंग्विस्टिक्स, इज द मैनर ऑफ मूविंग और मूड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साउंड्स। वो कहते हैं कि दो साउंड्स जो है कंसेक्टिव साउंड्स जो हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन है उसके मुतालिक जब हम बात करेंगे तो हम जंक्चर्स के मुतालिक बात करेंगे, या जंक्चर्स हमें उस चीज़ के मुतालिक अंडरस्टैंड कराएंगे कि वो क्या चीज़ है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।